Bismillahirrahmanirrahim, dear student. Assalamu alaikum. Question number 2 है student. Plot the graph of the following quadratic and cubic functions. अब इसमें जो पार्ट्स दिए हुए हैं 4 इसके पार्ट्स हैं, इसमें कुछ क्वाड्रेटिक हैं और कुछ जो है वो क्यूबिक फंक्शंस है। ठीक है जी। तो पहला जो फंक्शन हमारे पास ये क्यूबिक है, तो इसको स्टूडेंट क्यूबिक फंक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी जो पावर यानी डिग्री जो है वो 3 है। ठीक है, आगे 2 और इस तरह। क्वाड्रेटिक जो होता है वो स्क्वायर से स्टार्ट होता है। तो साथ में स्टूडेंट क्वेश्चन की एक डोमेन दी हुई है, यानी एक लिमिट दी हुई है कि आपने जो एक्स वेरिएबल जो है इसको, ठीक है, किस वैल्यू के दरमियान में रखना है। जैसे ये -3.5 है, तो इससे जो आगे बड़ी वैल्यूज हैं, ठीक है, या फिर ये खुद भी, क्योंकि नीचे लाइन भी है, इस तरह 2.5 से छोटी या फिर 2.5 तक। तो हम इसमें से जो पॉइंट्स के बगैर वैल्यूज आती है ना वो लेट कर लेंगे ताकि हमें जो है वो आसानी हो। तो मैं चले यहाँ पे ना एक्स को इस टेबल में, क्योंकि हमने लिखना है तो हम पहले ही लेट करके रख लेते हैं कि क्या करना है जी। हम लिखेंगे जी -3 कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद -2 यानी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेंगे ताकि थोड़ा आसान हो जाए कैलकुलेशन वगैरह। इसके अलावा -1 कर लेंगे, 0, चले +1 और 2 तक ले जाते हैं। ठीक है जी। तो ये तकरीबन 6 दफ़ा सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। लेट x इज इक्वल टू -3, तो फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू x³ + 2x² -5x -6। अब जहां जहां पर x है वहां की वैल्यूज -3 को वहां पे पुट करते जाएं। -3 की पावर 3 + 2 -3 की पावर 2 -5 और यहाँ पे -3 और -6। अब इनको सिंपली कैलकुलेट करते जाएं। तो ये -3 की पावर जो है वो 3। अब पावर अगर आड में है स्टूडेंट तो वो माइनस का जो आंसर है वो माइनस में ही रहेगा। ठीक है, तो ये 3 की पावर 3 मतलब 27 आएगा, लेकिन माइनस में। इसी तरह +2। अब देखिए -3 की पावर 2 है तो इवन आ गई ना, यानी 2 4 6 इस तरह की अगर पावर होगी, अगर वो माइनस में भी हो तो उसका आंसर प्लस आएगा। तो ये 9 आएगा प्लस का। तो इसको कैलकुलेट करें, माइनस माइनस प्लस, 5 3 टाइम 15 और ये -6। मजीद ये है कि y एज इट -27 प्लस, अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाएगा, यानी 18 + 15 -6। अब इसको कैलकुलेट कर लें, आपके पास ओवरऑल इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करें तो ओवरऑल ये 0 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये -27 और -6 मिलके -33 बनते हैं, और ये 18 और 15 ये भी 33 बन जाता है प्लस का। तो दोनों को ये आपस में कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट बन रहा है, एक्स हमने -3 लेट किया हुआ है, तो इसमें वाई हमारा है जो वो 0 आ रहा है। तो हमारे पास पॉइंट क्या बन रहा है जी, -3 और 0। ओके जी। नेक्स्ट टाइम लेट करते हैं जी, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू x³ + 2x² -5x -6। अब यहाँ पर हम जहाँ पर x है वहाँ पे -2 रखेंगे वैल्यू, -2 का क्यूब 2 और ये -2 का स्क्वायर -5 -2 और -6। y इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 आता है। अब क्योंकि पावर ऑड में है, ठीक है, यानी ताकदद में है, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। 2 और ये 2 के स्केयर है, तो स्केयर जिसका भी करेंगे यानी इवन पावर होती है, तो ये प्लस का 4 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 5 2 टाइम 10 और -6। मजीद y इज इक्वल टू -8, ये 4 2 टाइम 8 और +10 -6। तो ये इसको कैलकुलेट करें तो ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 10 में से 6 निकाले तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ओके जी। तो एक ये पॉइंट अब बन गया है जी, x ये y, x हम लिखा हुआ ऑलरेडी -2 और y हमारा है जी 4। ओवरऑल पॉइंट बन गया जी -2 और 4। चलो यहाँ पे लेट करते हैं जी, x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू x³ + 2x² -5x -6। तो y इज इक्वल टू ये x³ की जगह पर -1 का क्यूब
+2 और यहाँ पे -1 का स्क्वायर, -5, ये -1, -6। y इज इक्वल टू, अब 1 की जो भी पावर आए स्टूडेंट उसने 1 ही आना है, लेकिन क्यूब है यानी ऑड पावर है तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसी तरह ये भी 1 ही आंसर आएगा, लेकिन क्योंकि इवन पावर है तो ये +1 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस +5, 1 टाइम 5 -6। तो इनको भी कैलकुलेट करें तो ये -1 +2, ठीक है, 2 1 टाइम 2 +5 और -6। तो ये 6 माइनस का और ये -1 -7 होगा, और 5 और 2 ये +7 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या पॉइंट बना, x हमने जब -1 रखा तो y हमारा 0 आया, यहाँ पर -1 और 0। अब हम क्या करते हैं जी, 0 लेट करते हैं, क्योंकि x को हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी, लेट x इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब +2x स्क्वेयर -5x -6। यहाँ पे हमने 0 लेट किया हुआ है तो 0 का क्यूब +2 और 0 का स्क्वेयर -5 और 0 -6। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो 0 का क्यूब ये भी 0, और ये 0 का स्क्वायर 0 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी 0, 0 -5 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी -0 हो जाएगा, चलें, और ये -6। तो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ आपके पास y इज इक्वल टू -6 आ रहा है। तो ये जो x हमने 0 लेट किया हुआ है, यहाँ पे y हमारा -6 आएगा। तो पॉइंट हमारा बनेगा 0 -6। तो नेक्स्ट हमने करना है जी, x को हमने 1 लेट किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए वो ट्राई करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। चलो मैं यहाँ पे 1 का क्यूब कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ स्टूडेंट। यहाँ +2 है, x का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर -5, आगे x की जगह पर 1 आ जाएगा और -6। तो इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास 1 का क्यूब 1 रहेगा, और 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने से -5, इस तरह ये -6। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये y क्या आ रहा है, -8, ठीक है जी। तो x हमने क्या किया, 1 और y हमारा -8। तो x देखें ये ऑलरेडी हमने 1 लिखा हुआ है, तो ये -8, यहाँ पे 1 -8। अब ये लास्ट ये भी कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे लेट करते हैं जी, लेट x इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू फंक्शन हमारे पास एक्स क्यूब +2x स्क्वेयर -5x -6। तो y इज इक्वल टू एक्स, यानी हमने 2 का क्यूब करना है, +2 और ये 2 का स्क्वेयर -5, और यहाँ पे 2 x की जगह पर और -6। तो y इज इक्वल टू 2 का क्यूब होता है 8, +2 और 2 का स्क्वेयर आता है 4, -5 2 टाइम 10 और -6। तो y इज इक्वल टू ये 8, ये भी 8 हो गया, माइनस ये -10 और -16। देखिए 8 और 8 ये भी 16 होता है, तो ये -16, तो ओवरऑल ये कट के 0 आ जाएगा। तो जब हमने 2 लेट किया x को, y हमारा 0 निकला, और पॉइंट हमारा बनता है 2 और 0। इस तरह हमारे पास ये पॉइंट्स निकल गए हैं। तो इस दफ़ा मैंने ये ज़्यादा पॉइंट इसलिए निकाले हैं क्योंकि ये जो स्टूडेंट क्यूबिक फंक्शन होता है, इसका जो ग्राफ बनता है तो ये थोड़ा एस टाइप यानी कि बनता है। ये ज़रा देखें, ये क्यूबिक फंक्शन का देखें, इसको भी ज़रा इस तरह बनाओ, और ये भी ज़रा देखें ना इस तरह बनता है। तो मैंने इसलिए पॉइंट ज़्यादा रखे हैं ताकि ईजिली ड्रा कर सकें। स्टूडेंट्स जो हमारे पॉइंट्स निकले थे वो मैंने ये सारे लिख लिए हैं, ठीक है जी, और ग्राफ भी ड्रा कर लिया है, ठीक है। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इधर आपको पता है नेगेटिव होते हैं, और इस तरफ राइट साइड पे पॉजिटिव, इस तरह वाई ऊपर पॉजिटिव होता है और ये नीचे नेगेटिव। तो बारी बारी इनको ड्रा करते हैं। आप देखें हमारे पास ये क्या है जी, पहला जो पॉइंट है उसका x -3 है और y 0 है। तो y तो 0 इस लाइन पर होता है, x -3 है। तो अगर हम देखें तो ये यानी y जो है ये सीधा इस लाइन पे 0, तो x 3, तो ये बिल्कुल इसको मैच करने पर ये इस जगह पर ही आएगा 3 के ऊपर, ठीक हो गया। इसके बाद देखें तो हमारे पास ये x जो है वो -2,
और y जो है वो 4 आ रहा है। तो इनको बढ़ाएं, ये x -2 है, y पॉजिटिव 4 है, तो इसको बढ़ाने से ये हमारे पास तकरीबन ऊपर सीधा सीधा करें तो इसके ये यहाँ पर आएगा। ठीक है जी। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है जी, x-1 और y0। तो x-1 ये है, y0 क्योंकि इसी लाइन पर यानी ये आता है y0, तो इसको अगर मैच कर तो ये यहाँ पर ही जो है वो मैच करेगा। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर जो 4 है, इसको देखें, इसमें x0 है अब और y-6 है। तो y-6 ये है, x अगर 0 होगा तो इस लाइन पर 0 होगा सारा, तो यहाँ पे इसको मैच करते हुए हम यहाँ पर ये जाएगा जी -6 यहाँ पर आएंगे। ठीक है जी। तो पॉइंट नंबर 5 देखें, इसमें x अब 1 है, ठीक है, और y जो -8 है। तो x1 ये रहा, y -8 ये है। इनको बढ़ाने से हमारे पास ये नीचे, अगर इसको नीचे ले आए ना सीधा ऐसे, तो ये तकरीबन इस जगह पे बनेगा। अब ये 8 के ऊपर ही लग रहा है, तो यानी यहाँ पे ही लग जाएगा। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट हमारे पास x2 है और y0 है। तो वो जी ये आपका y क्योंकि 0 इस लाइन पर आएगा, x2 है तो ये सीधा इधर आ जाएगा। यानी यहाँ से ये स्टार्ट हो गए ऐसे, फिर नीचे सीधा ऐसे और फिर वापस ऐसे जाएगा। तो इसको जो है कोशिश करें कि स्केल की बजाय आप फ्री हैंड करें ताकि वो ऐसे कर्व से नज़र आए। ठीक है। तो ये मेरा पहला पॉइंट था। यहाँ पे अगर हम इसको इससे मिलाएं, उसके बाद वापस हम इसको इससे मिलाएंगे, यानी यहाँ से थोड़ा कर्व चले कर लें, कर्व करते हुए इससे मिलाएं तो ये नीचे ऐसे सीधा इस पे मिलेगा, यहाँ से ये कर्व होकर, ठीक है, ऐसे ये नीचे इस तरह ऊपर आता हुआ इसको मैच कर जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है ना ये ग्राफ बनेगा। तो जैसे हमने देखा भी कि ये तकरीबन ऐसे जो है वो एस शेप में या जी शेप आप कह सकते हैं, तो इस तरह से वो ये इसके ग्राफ बनते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू x² प्लस x-2। इस तरह जो हमें फंक्शन दिया हुआ स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है। तो यानी अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी लिखूं तो जो आता है जी ax² प्लस bx प्लस c। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है स्टूडेंट। इसके साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट होते हैं a b c जगह जो है ना यहाँ पे, यानी कि 3 4 5 इस तरह की जो वैल्यूज होती है ना, अदद, ठीक है, डिजिट, वो यहाँ पे कोएफिशिएंट के तौर पर होते हैं। तो अगर तो ये पॉजिटिव हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके साथ 3x², ठीक है, तो प्लस कुछ भी चले समथिंग, ये अगर पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस में है, तो आपका ये जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, पैराबोला जिसे कहते हैं, ये ऐसे ऊपर की तरफ कर्व करेगा। ठीक है। ये बुक के ऊपर बताया हुआ भी है। और अगर ये नेगेटिव आ जाए, जैसे कि ये स्टार्ट फॉर एग्जाम्पल था माइनस चले 3x² होता, समथिंग आगे 2x प्लस चले 5 कर लें, तो अब ये जो क्योंकि स्टार्टिंग में नेगेटिव है, अब इसका जो ये पैराबोला जो शेप बनी थी, ठीक है, ग्राफ की, ये नीचे डाउनवर्ड बननी थी इस तरह। तो ये बुक के ऊपर आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की कुछ इस तरह से शेप बनती है। तो देखें ये ऊपर लिखा हुआ भी है, इफ a ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन पैराबोला क्या होगा जी, अपवर्ड होगा, जैसे ये ऊपर की तरफ इसके दोनों आर्म्स है। और अगर ये इफ a जो है वो लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, तो फिर आपका जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड इसके आर्म होंगे। ठीक है, यानी नीचे इसके बाजू खुले होंगे। तो चले स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो है ना इसकी कोई डोमेन नहीं दी हुई, ठीक है, कि इसके अंदर अंदर से आपने वैल्यूज लेनी है जैसे कि पिछले पार्ट में थी। तो हम इससे खुद अपनी मर्जी से जो है वो एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो चले मैं यहाँ पे ना इसको चले लेट कर लेता हूँ, ये -3 -2 -1 0 +1 2, चले ये काफ़ी होगा। तो अगर हमने x को लेट किया है जी -3, तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आएंगी, y इज इक्वल टू x की जगह पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर -3 आएगा और ये -2। उसको सॉल्व करने से हमारे पास ये 3 का स्क्वायर यानी कि प्लस में 9 आ जाएगा और ये प्लस माइनस -3 और -2। तो ये -3 और -2 -5 बनता है। 9 में से 5 निकाल दें तो हमारे पास y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास 4 और पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, -3 और 4। चलिए लेट करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, -2
तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू है, तो वैल्यूज को पुट करें, y इज इक्वल टू माइनस टू का स्क्वेयर, तो प्लस ये माइनस टू, तो इसके बाद y इज इक्वल टू टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस टू, तो ये माइनस टू और माइनस टू माइनस 4 हो जाएगा, और ये प्लस 4 है, तो ओवरऑल y क्या आ जाएगा जी 0। तो जब हमने माइनस टू रखा y 0 निकला, तो हमारे पास ये वैल्यूज बनी 2 और 0। चलिए आगे लेट करते हैं जी 1, -1 है जी, इसको लेट कर लें, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू, वाई इज इक्वल टू -1 का स्क्वेयर, ये -1 आ जाएगा, और ये -3, तो -1 का स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर तो हमेशा 1 ही आता है, लेकिन क्योंकि -1 का स्क्वेयर है तो ये +1 हो जाएगा, -1 और ये -3, तो स्टूडेंट ये +1 -1 आपस में कैंसिल, तो y इज इक्वल टू -3। ओके जी, तो अब हमारे पास जब हमने -1 लेट किया तो हमारे पास ये -3 आया, तो पॉइंट हमारे पास -1 और -3 बन गया। तो नेक्स्ट चलिए हम लेट करते हैं 0, x इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन क्या है जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू, वाई इज इक्वल टू, क्योंकि x 0 है, 0 का स्क्वेयर भी 0 ही हो जाना है, और चलिए 0 का स्क्वेयर दोहरा देते हैं, और 0 -2, तो सॉल्व करने से ये हमारे पास ओवरऑल -2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो जब 0 रखा तो ये -2 आया, और हमारे पास पॉइंट बना 0 -2। तो इसके बाद लेट करते हैं जी x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू, वाई इज इक्वल टू 1 का स्क्वेयर प्लस 1 और -2, तो 1 का स्क्वेयर 1 रहेगा, प्लस 1 -2, तो ये देखें ये 1 और 1 ऐड होकर 2 हो जाएगा, और ये -2 तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा 0 आएगा, y x 1 हो तो y क्या आता है जी 0। तो चलिए लेट 2 करते हैं इसको, लेट x इज इक्वल टू 2, तो अब क्या आएगा जी, फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू, वाई इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर प्लस 2 -2, तो y इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर क्या आता है जी 4, ये +2 -2 कैंसिल, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये मैंने पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को यहाँ पे ड्रा करते हैं। पहला पॉइंट है जी हमारा जिसमें x -3 है और y जो है वो 4 है। तो x देखिए -3 ये है और y 4 पॉजिटिव है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, सामने इसके तकरीबन ये पॉइंट बनेगा। ठीक है जी, तो दूसरा पॉइंट देखें, इसमें x -2 है और y 0 है, तो x -2 ये है, y 0 जो है वो इस लाइन पर, यानी सीधा यहाँ से सीधा इस पर ये पॉइंट बनेगा। ओके हो गया जी। अब तीसरा पॉइंट देखें, इसमें x -1 है और y जो है वो -3 है, तो x -1 ये है, y -3, तो इसके सामने तकरीबन ये पॉइंट बन जाता है। ठीक है जी, तो इसी तरह अगर हम देखें तो ये पॉइंट नंबर 4 जो है, इसमें x 0 और y -2, तो ये y -2 रहा, x क्योंकि 0 इस लाइन पर सीधा नीचे आएगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट रहा होगा लाइन के ऊपर। इसके साथ अगर हम देखें तो हमारा x 1 है और y 0 है पॉइंट नंबर 5 में, तो x देखिए 1 ये है, y 0 तो ये यहाँ पर, ठीक है, इस पर डॉट लगा देते हैं। और जो छठा पॉइंट 6 है, इसमें x 2 और y जो है वो 4 है, x 2 ये रहा, y 4 ये ऊपर है, तो तकरीबन इसके सामने यहाँ पर आ जाएगा। ओके हो गया जी। तो अब इन पॉइंट्स को, यानी ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 पॉइंट्स को आपस में फ्री हैंड मिलाएं ऐसे, ठीक है, इससे और ये इस तरह, ये इससे मिलके, ठीक है, इस तरह ऐसे ये एक कर्व की शक्ल में ऐसे ऊपर इससे मिल जाएगा। तो हमने यही देखा कि अगर जो कोएफिशिएंट होते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ, जैसे यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 ही हमारा फंक्शन था, ठीक है, y इज इक्वल टू, तो इसके साथ प्लस का 1 है, ठीक है, वो चले नज़र नहीं आता लेकिन वो प्लस का है, तो जब प्लस होगा तो जो
पैराबोला बनता है ये ऊपर की तरफ इसके आर्म होते हैं, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव होता, नेगेटिव यानी माइनस एक्स स्क्वायर होता, तो ये नीचे की तरफ बनना था। ओके होगा स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने इसके ग्राफ जो है वो ड्रा कर दिए।